नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी डिस्कशन करने वाले हैं ईरान के साथ जुड़ा हुआ। हम लोग एनालाइज करने वाले हैं हाल ही में जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया को विजिट दी थी, हम लोग उनकी विजिट को एनालाइज करेंगे और यहां पे आपको एक बहुत ही श्रूड ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ये आर्टिकल लिखा गया था कबीर तनेजा द्वारा, राइट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। इन जनरल भी बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा कि किस तरह से फॉरेन रिलेशंस को हमें देखने की जरूरत है। देखिए, हमारी व्यू पॉइंट हमेशा कहां होती है? इंडिया ईरान रिलेशन के ऊपर होती है। जब भी आप इंडिया ईरान रिलेशंस की बात करो तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इंडिया ईरान के रिलेशंस अच्छे हैं। ऑयल ट्रेड की आप बात करोगे, चाबार पोर्ट की बात करोगे, लेकिन आपको और भी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। वो इस पर्टिकुलर में डिस्कशन में आपको दिख जाएगा कि किस तरह से आपकी सोच होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए बात करते हैं यहां पे, जहां पे कबीर तनेजा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की है इंडिया ईरान रिलेशंस को लेकर विद रिस्पेक्ट टू अनदर डायमेंशन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज, राइट। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाइव स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू, राइट। चलिए बात करते हैं खबर की। किस लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को। इनफैक्ट 40 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के एक डिफेंस मिनिस्टर इंडिया को विजिट कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। कब विजिट किया उन्होंने? हाल ही में एरो इंडिया 2021 का शो हुआ था, जिसके ऊपर हमारा वीडियो पड़ा है स्टडी के। आप देख सकते हो कि एरो इंडिया 2021 में क्या हुआ। बैंगलोर में इवेंट हुआ था और इस इवेंट में केवल ईरान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं, इंडियन ओशन रीजन के और भी मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स यहां पे शामिल हुए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हुई है। अब यहां पे हमें क्या ऑब्जर्व करनी है? सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करनी है, टाइमिंग ऑब्जर्व करनी है ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की विजिट की। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी बन जाता है। इन जनरल इंडिया ईरान की बात करें, इन जनरल वेस्ट एशिया की बात करें, तो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे जब उन्होंने विजिट किया। सबसे पहली चीज तो यह है कि हाल ही में न्यू दिल्ली में एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज किया गया था। एक ब्लास्ट हुआ था इजरायली एम्बेसी के बाहर। तब इजरायली एम्बेसी ने, इजरायली ऑफिशियल्स ने कहा था कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, राइट। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने पॉइंट किया है कि यहां पे पॉसिबली किसी ईरानियन पार्टी का हैंड है। तो द मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि उसी समय पे मीट भी हुई थी, राइट। इनफैक्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला, एक लेटर रिकवर हुआ था बॉम्बिंग साइट से, जहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक इंडिविजुअल या ग्रुप भी हो सकता है, साराल्ला इंडिया हेजबोला करके। इस ग्रुप ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की। यानी कि ईरान का हाथ है एक बॉम्ब ब्लास्ट में जो इंडिया में हुआ इजरायली एम्बेसी के बाहर। यानी कि इंडिया, इजराइल, ईरान, तीनों देशों के ऊपर इंपैक्ट जरूर है, राइट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये रहेगा टाइमिंग का, जो ग्रेट गेम है वेस्ट एशिया में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखिए, ट्रंप की पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से इजराइल और बाकी जो इस्लामिक नेशन है, प्रोमिनेंटली मैं कह सकता हूं सुन्नी नेशन से, उनके बीच जो दरार थी वो कुछ हद तक कम हुई है। हम लोगों ने बात की थी इब्राहिम अकॉर्ड की, आपको याद होगा। इब्राहिम अकॉर्ड था इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच। यानी कि यूएई ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए हैं इजराइल के साथ। इसके अलावा भी बहुत से और भी कंट्रीज ने नॉर्मलाइजेशन की बातें की हुई है। यानी कि वेस्ट एशिया में जो ग्रेट गेम है वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी एक तरफ हो गए हैं इजराइल और बाकी सुन्नी देश, और दूसरी तरफ है ईरान यानी कि शिया देश। तो कुछ इस तरह की डेवलपमेंट जरूर हो रही है, राइट। और तीसरा पॉइंट तो है इंडिया ईरान की बात अगर हम लोग करें, मैं कह सकता हूं कि पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया ईरान के रिलेशंस एक्चुअली डाउनग्रेड हुए हैं, नीचे जा रहे हैं। इसमें मेन फैक्टर है यूनाइटेड स्टेट्स का। आप देख सकते हो कि जब से ट्रंप सरकार आई थी तब से उन्होंने जो जेसीपीओए था, जो न्यूक्लियर डील थी, P5+1 कंट्रीज ने ईरान के साथ साइन की थी, उसको रेनेग किया सबसे पहले ट्रंप ने। उसके बाद उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उसके बाद उन्होंने कैट्सा एक्ट लाया, जिसके तहत ईरान के साथ जो भी डील करेगा उनके ऊपर भी सैंक्शंस आएगी, ये कहा। यानी कि इंडिया के ऊपर खतरा आ गया। तो इसीलिए ऑयल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान प्लमेटेड कंप्लीटली। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि 0 लेवल पे आ चुका है ऑयल ट्रेड। और अगर हम लोग बात करें ईरान की, तो ईरान की तरफ से जो ऑयल आता है उससे इंडिया को बहुत फायदा है। क्यों?
क्योंकि सम प्रोपोर्शन ऑफ दैट ऑयल विल बी पेड इन रुपीज, यानी कि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं, डॉलर बचा सकते हैं अगर हम लोग ईरान के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारा ऑयल ट्रेड डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है। रिलेशंस डाउनग्रेड हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली भी डाउनग्रेड हो रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक तो बता चुका हूं मैं, तेल का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट नील हो चुका है। स्ट्रेटेजिकली भी ईरान इंडिकेशंस दे रहा है इंडिया को। हाल ही में इंडिया को उन्होंने एक रेल प्रोजेक्ट से हटा दिया था, तो और वो भी चाबहार रेल प्रोजेक्ट था। चाबहार इंडिया के असिस्टेंस के साथ ही डेवलप हुआ ईरान में, उसके बावजूद उन्होंने इंडिया को हटा दिया था। तो ये स्ट्रेटेजिकली भी एक डाउनग्रेडिंग पॉइंट था इंडिया के लिए, राइट। तो इन सब चीजों के बीच अब जो रिसेंट में हो रहा है ईरान के साथ, उसके ऊपर इंडिया की नजर रहना बहुत बहुत जरूरी है। और कबीर तनेजा ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी है इंडिया को कि आगे चल के ईरान का जो रोल चल रहा है अफगानिस्तान में, उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। यानी कि अब इंडिया के पास और भी ज्यादा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहला चैलेंज ये है, जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से इंडिया, ईरान और इजराइल के रिलेशन में क्या इफेक्ट होगा, किस तरह हम लोग वेस्ट एशिया में अभी ये जो ग्रेट गेम चल रहा है उसमें कैसे हम लोग पार्ट लेंगे, यानी कि हाउ एम आई गोइंग टू बैलेंस ईरान, वेस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, जिनके साथ ऑलरेडी मेरे अच्छे रिलेशंस हैं, तो किस तरह मैं अभी मैनेज करूंगा इसको, और किस तरह मेरे जो ऑलरेडी डाउनहिल जा रहे हैं इंडिया ईरान के साथ रिलेशन, उसको कैसे मैनेज करूंगा। उन सब चीजों के साथ एक ऐड हो चुका है अफगानिस्तान एंगल ऑल्सो। अब ये क्यों हो चुका है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। क्यों अफगानिस्तान के ऊपर नजर रहनी चाहिए? क्योंकि हाल ही में तालिबान ने विजिट किया था ईरान, यानी कि तेहरान में तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव्स चले गए। 4 दिन वो लोग वहां पे थे। उन्होंने अफगान डायलॉग जो चल रहा है, इंट्रा अफगान डायलॉग अंडर द यूएस तालिबान डील, जिसपे डिस्कशन चल रही है, जिसपे कंसल्टेशन चल रही है, उसमें उन्होंने बात की। इनफैक्ट उन्होंने सपोर्ट मांगा है ईरान का विद रेस्पेक्ट टू इंट्रा अफगान टॉक्स। आप देख सकते हो कि तालिबान डेलीगेशन विजिट्स ईरान फॉर अफगान पीस टॉक्स, यानी कि ईरान भी समहाउ एक प्लेयर अभी बन जाएगा, राइट। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली यह है कि ये मीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तालिबान की और अगर हम लोग बात करें ईरान की, उनका गोल काफी कॉमन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। क्या रहेगा? ईरान और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तालिबान और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो दोनों भी बिल्कुल ये चाहेंगे कि एग्जिट हो जाए यूएस फोर्सेस की जल्द से जल्द, राइट। लेकिन इन सब के बीच एक और प्लेयर भी है, पाकिस्तान। पाकिस्तान और तालिबान की जो क्लोजनेस है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो सकती है ईरान को, बट नॉनदलेस ये जो डेवलपमेंट हुई है कि तालिबान पहुंचा है ईरान डिस्कशन के लिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर इंडिया की नजर होनी चाहिए, राइट। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक और डेवलपमेंट की, ईरान की प्रेजेंस जो होगी अफगानिस्तान में वो धीरे धीरे बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ेगी, लेकिन एक अनऑफिशियल प्रेजेंस जरूर बढ़ेगी। देखिए ईरान ने हमेशा अफगानिस्तान को एक रिसोर्स पिटस्टॉप के तौर पे यूज किया है, और इसका क्लासिक एग्जांपल है फितिमियो ब्रिगेड। ये जो फितिमियो ब्रिगेड है, यहां पे अफगानी शिया जो फाइटर्स हैं उनको रिक्रूट किया था ईरान ने और उनको भेजा था सीरिया में लड़ने के लिए। और अब ये जो फितिमियो ब्रिगेड के जो फाइटर्स हैं वो वापस आ चुके हैं अफगानिस्तान। आप देख सकते हो कि रिटर्न ऑफ द प्रो इरानियन मिलिशिया फाइटर्स टू अफगानिस्तान is going to further complicate the matters. It is going to fuel fears in Kabul as well as Washington. और जिस तरह से अभी हुई है, ये पॉसिबिलिटी को हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे चल के जो फितिमियो ब्रिगेड है ये अलाइन हो जाए तालिबान के साथ भी। इससे तालिबान की ताकत और भी बढ़ जाएगी probably, right? This is just a conjecture. अब क्या होने वाला है आगे? ईरान और तालिबान की डिस्कशन चल रही है। ईरान और तालिबान का जो एक इंटेंशन है कि यूएस वहां से बाहर निकल जाए वो अलाइन होता है। इसके अलावा ईरान की फितिमियो ब्रिगेड की जो फाइटर्स हैं वो अफगानिस्तान में पहुंच चुके हैं। इन सब चीजों से ईरान की इंपॉर्टेंस अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हम सब जानते हैं कि हमारे कितने स्टेक्स है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अगर तालिबान गवर्नमेंट आएगी, इट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडिया। इनफैक्ट इट इज गोइंग टू टेक ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड, इट इज गोइंग टू टेक इट बैक। तो इसीलिए नाउ इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड दीज रीजनल फिगर्स, और जिस तरह से हमारे रिलेशंस रहे हैं ईरान के, उसे इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। और प्रोबेबली इंप्रूव होंगे, क्योंकि जब से बाइडेन सरकार आई है तब से एक आशा है कि यूएस और ईरान के रिलेशंस भी कुछ हद तक बेहतर हो जाएंगे, जिससे इंडिया ईरान रिलेशंस के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है अभी भी। अगर जो बाइडेन
जो ट्रंप ने साइन किया था डील, उसके तहत मई 2021 में कंप्लीट विड्रॉल कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शायद तालिबान और फितिमिया ब्रिगेड की जो एक कोएलिशन अगर हो सकती है, तो वो लोग अगर रूल में आएंगे तो उससे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो इंडिया को इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इनफैक्ट इंडिया को ईरान के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ईरान कैन हेल्प इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू अफगानिस्तान ऑल्सो नाउ, राइट? तो इसके ऊपर हमारी नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम इन वेस्ट एशिया विच इज नाउ स्प्रेडिंग इनटू अफगानिस्तान ऑल्सो। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द आते रहेंगे स्टडी IQ पे। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।